दोस्त आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त 100 मुर्गियों पर मुश्तमिल एक फार्म बनाना चाहते हैं। बाट में बढ़ जाती हैं जिसे कोई नहीं खाता, जिसे हम पंजाबी में टुकड़े बोलते हैं। तो इनके लिए मिलते हैं मच्छी कैप्सूल और गालबन करवा लेते हैं जब इनको पैरों की बीमारी आ जाए। वैसे इनको कीड़े लग जाए, तिल लग जाए जैसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की नई अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आज की अपडेट के अंदर हम 100 मुर्गी पर मुश्तमिल घरेलू फार्म भी कह सकते हैं, एक पोल्ट्री फार्म भी कह सकते हैं। जो दोस्त आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त 100 मुर्गियों पर मुश्तमिल एक फार्म बनाना चाहते हैं। हम इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि उसके लिए कितनी जगह दरकार होना ज़रूरी है ताकि मुर्गियां आसानी से हलचल कर सके। उसके लिए कौन कौन से बर्तन होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीजें जो 100 मुर्गी के लिए एक पोल्ट्री फार्म के लिए होती हैं, वो सब चीजें मेरा छोटा भाई अपनी ज़बानी आपको बताएगा। तो इनसे मिलते हैं, इनसे गपशप करते हैं और इनसे जानते हैं कि 100 मुर्गियों पर मुश्तमिल एक पूरा फार्मूला और तरीकाकार भी ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम। अच्छा, दोस्तों को आप जो ना गाइड करना शुरू कर दें क्योंकि दोस्तों को हमने बोर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। 100 मुर्गियों के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो 100 मुर्गियों की फीड है और इनको खाने पीने के बर्तन हैं और इनकी जो जगह है वो उसके लिए दरकार है। अगर कोई दोस्त 100 मुर्गी रखना चाहे तो उसके लिए 15 फुट जो जिसमें रखनी है खुड्डे के अंदर, तो वो लंबा हो और 8 फुट चौड़ा हो, तकरीबन 8 फुट चौड़ा हो और 15 फुट लंबा हो जिस खुड्डे के अंदर हो। और उसकी सफाई हफ्ते में 1 बार 2 बार जैसे आप चाहें कर सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गियों की परवरिश ज़्यादा से ज़्यादा होगी, बीमार नहीं होंगी। और इनके खाने के लिए फीड के लिए जो बर्तन है वो कम से कम आपके लोगों के पास 4 होने चाहिए। अगर 4 बर्तन मुर्गियों के लिए होंगे तो वो बासानी से अलग अलग में खा सकती हैं। और 4 पानी के लिए यानी कि 100 मुर्गियों के लिए 4 बर्तनों या 5 बर्तनों का होना जरूरी है जिसके अंदर हम फीड डालते हैं। जिसके अंदर हम फीड डालते हैं वो 3-4 वो और 3-4 में पानी लगाया हो तो मुर्गी बहुत आसानी से पानी पी सकती है, खुराक वगैरह खा सकती है। तो 100 मुर्गियों के ऊपर जो फीड होती है, घरेलू फीड का अपने दोस्तों को बता दे। जो बाहर की फीड होती है वो तो बहुत महंगी होती है। जी जो घरेलू फीड होती है घर के अंदर तैयार हम कर सकते हैं, उसके बारे में कोई तरीकाकार बता दे दोस्तों। जी घरेलू फीड के बारे में मैं आपको टोटका बताता हूँ कि घरेलू फीड है। इसको घरेलू फीड में आप लोग मुर्गियों के साथ ये कर सकते हैं कि जो रात को खाना खाने के बाद जो रोटियां हाल बाट में बढ़ जाती हैं जिसे कोई नहीं खाता, जिसे हम पंजाबी में टुकड़े बोलते हैं, तो टुकड़े बढ़ गए वो सुबह नरम होती हैं, उसको आप ब्रीक ब्रीक हाथों के साथ कर सकते हैं। ब्रीक करके 1 हो 2 हो 3 हो उनको सारी को इकट्ठी करके ब्रीक करके तो इनको डाल दें, ये खाएंगी। और इनको चावल बहुत पसंद होते हैं मुर्गियों को, ये चावल वगैरह खाती हैं शौक से। आप लोगों ने 100 रुपए के चावल लेने हैं, 100 रुपए के चावल देशकी के अंदर डाल लेने हैं, 1 किलो उसमें डाल देना है पानी और उसको उबाल लेना है। जब आप उसको उबालेंगे तो वो चावल हो जाएंगे 1.5-2 किलो, वो ज्यादा हो जाएंगे वकार भाई, तो फिर मुर्गियों को डालेंगे तो ये मुर्गियां चावल खा सकती हैं। घरेलू घर में अगर आप सब्जी की जो छिले होती हैं आप उसको भी किसी छुरी के साथ ब्रीक ब्रीक काट के इनको डाल सकते हैं। और लहसुन और प्याज इनकी जिंदगी में बहुत लाजिम है जो कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाता है। लहसुन और प्याज का तरीकाकार बता दें कैसे। लहसुन और प्याज का जैसे हम लहसुन छील कर हांडी के अंदर डालते हैं, वैसे लहसुन ले लिया, पोथी को चाहे ना छीले, पोथी में से अलग अलग पोथी करके लहसुन की, तो उनको दरमियान से धो करके ताकि ये आसानी से खा सके तो इनको डाल दें। और जो प्याज होते हैं वो कटिंग करके ब्रीक करके इनको डाल दें, इनकी सेहत को बिल्कुल ठीक रखती है। तो इसके लिए जो इनको नजला वगैरह लगता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो उसकी जी जो इनको मुर्गियों को जैसे कि मौसम के साथ इनको नजला हो जाता है नवंबर में, दिसंबर के महीने में, ज्यादा इस नवंबर और दिसंबर में होता है या जनवरी में, तो इनके लिए मिलते हैं मच्छी कैप्सूल। और गालबन पहले तो था 1 रुपए का 2, अब वो 10 रुपए के 3 मिलते हैं मच्छी कैप्सूल। आपने मच्छी कैप्सूल लेना है। अगर आपके पास 50 मुर्गी हैं तो आपके पास वो तकरीबन 52-53 मच्छी कैप्सूल होना चाहिए ताकि कोई जाया भी हो जाए नीचे गिर के तो सारी खा सके आसानी से। उसको एक मुर्गी पकड़ लेनी है जो ज्यादा डैमेज हो, ज्यादा बीमार हो, उसके मुंह के अंदर उसको पिन के साथ सुराख करके सुई के साथ तो इसके मुंह के अंदर निचाड़ देना है। और बाकी जो सही है उनके अंदर वैसे सुई के साथ सुराख करके इनके आगे फेंक देना है। ये खाएंगी जैसे आम रूटीन की चीजें खाती हैं, तो उनके साथ कोई मुश्किल नहीं होगी, ऐसे हाथ से ऐसे फेंक देनी है और ये खाएंगी, शौक से खाती हैं, शौक से खाएंगी। अच्छा, तो इनके मुंह के अंदर खुद ही निचोड़ा जाएगा तो ये ठीक हो सकते हैं। और इनके लिए डॉक्सी कैप्सूल भी बेहतर है।
ऐसा कोई मसला हो तो डॉक्सी कैप्सूल लेकर पानी वाली कुंडी के अंदर इनके अंदर हल कर दे 2-4 जी। तो वो ये पीते रहें, बिल्कुल ठीक है। अगर वैसे थोड़ी सी डाउन हो तो फिर ब्रूफिन सिरप सबसे अच्छा है। वो इनकी कुंडी के अंदर जितनी कुंडी के साहब है, अगर कुंडी में 1.25 किलो पानी डलता है तो उसकी आपने 2 चमचियां डालनी है जी। अगर किलो डलता है तो फिर 1.5 चम्मच होना चाहिए उसका, वो उसके अंदर हल कर देना किसी चीज से। और भी वैक्सीन जो मुर्गी की जो जरूरी है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, वैक्सीनेशन भी कहते हैं मेरे ख्याल से, इसके बारे में भी दोस्तों को बता दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दोस्त जो वीडियो को देख रहे होते हैं उनको यानी कि इस बात से अंदाजा हो जाता है भी अगर मुर्गियों को कोई मसला मसाइल शो होता है, इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां जो हाईलाइट ज्यादा होती हैं? इनके अंदर ज्यादा हाईलाइट बीमारियां ये होती है कि ये पाँव से बीमार होती हैं, अपने पैरों से। इनके पैरों के अंदर अगर मौसम ठंडा हो, नीचे वाली जगह ठंडी हो, पानी हो, गाढ़ा हो, तो इनको पैरों से बीमारी आ जाती है। जब ये इनको पैरों से बीमारी आ जाती है तो फिर ये तकरीबन ठीक नहीं होती, अच्छा, ज्यादा ये मर जाती हैं, या कोई इनको करवा लेते हैं जब इनके पैरों की बीमारी आ जाए। वैसे इनको कीड़े लग जाए, तिल लग जाए, जैसे इनके खंभ में लग जाते हैं चिचड़ वगैरह, तो उनके लिए लहदा दवाई मिलती है, वो ठीक होती है। और पोटेशियम एनर्जी का पैकेट जो होता है वो इनको पानी के अंदर हल करके दें तो ये बीमारियों से महफूज रहती हैं। ये 100 मुर्गियों का जो हमने कुलिया बताया है, अगर कोई दोस्त इस यानी कुलिये के साथ करता है तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उसको यानी कि बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिल सकती हैं, और इनसे बहुत सारी यानी कि मालूमात के जरिए जो हमारी जो मालूमात है, इनसे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। माशाल्लाह लोग इस चीज को अच्छा भी समझ रहे हैं जी। यार ना लोग वीडियो के जरिए मालूमात हासिल करना चाहते हैं नई से नई, तो हम हमारा मिशन भी यही है कि हम दोस्तों को अच्छी से अच्छी मालूमात देते रहें, ताकि दोस्त जो है ना हमारी वीडियो से जो कारोबार करना चाहते हैं उनका अच्छा ज़हन बन जाए जी। सब दोस्तों को यही मालूम आता है कि आप घर में जितनी आपकी गुंजाइश है, घर से, ये मेरा बैकग्राउंड है घर का, यहाँ पे खुली जगह थी, मैंने माशाल्लाह खुदा बनाया है बहुत बड़ा, तो एक उस तरफ भी खुदा है, तो उसके अंदर मैंने इनको रखा है जितनी की गुंजाइश थी। मेरे पास गालबन 35-36 मुर्गियां हैं जो कि इस वक्त दरकार हैं, पल रही है, परवरिश हो रही है इनकी। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, मुर्गियों का काम शुरू कर लें, चूजे वगैरह रख लें। जैसे लेयर मुर्गी का फार्म आए मौसम, तो आप अलग से खुदा बनाए, उसके अंदर लेयर भी रख सकते हैं। और सील मुर्गी के बारे डिस्कस ये है कि आप अगर सील मुर्गी लेना चाहते हैं वो थोड़ी सी महंगी होगी जी। वो इस मुर्गी जितनी छोटी सी ले ले बंदा, वो 15 से 2000 का जोड़ा मिल जाएगा। जब वो सील मुर्गी बड़ी हो जाएगी, 21 अंडों रखते हैं उसके नीचे, कम से कम 21 अंडों में से 8 व 9 12 बच्चे निकाल सकती है जी बाइज्जत, तो वो एक बच्चा 1500 का। तो इस तरह इंसान का सर्कट चल सकता है। जबरदस्त। अच्छा, जो फीड होती है हम बाहर से लेते हैं 100 मुर्गी के लिए, वो मुनाफा बख्श रहेगी या जो घरेलू फीड हम बनाएंगे वो मुनाफा बख्श? घरेलू फीड जो हम बनाएंगे वो ज्यादा इनके लिए मुफीद है, मुनाफा भी देंगी और इनको सस्ती रह जाएगी। गनक का दलिया वगैरह और बाजरा और जो मकई है ये इनको सस्ती रह जाएंगी। जब इनको फीड की जरूरत होगी, जैसे ये आधा किलो से ऊपर चल जाए, पता चल जाए मौसम आगे सर्दी का आ रहा है, फिर इनको बाहर की फीड लाकर अंडों वाली जिसे हम कहते हैं, वो अंडों वाली फीड इंसान कम से कम इनको ना कोई तकरीबन 15 दिन लगातार खिलाए। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के व्लॉग के अंदर हमने जो डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्तों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों से हम इजाजत चाहते हैं जी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज के व्लॉग से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।